नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आश्रम 3 वेब सीरीज 3 जून को रिलीज हो रही है और इस सीरीज के तीसरे सीजन में जो सबसे नया एडिशन है वो है ईशा गुप्ता। अपना फ्लेवर, अपना तड़का लिए हुए इस सीरीज में उनकी एंट्री हुई है और हमारे साथ भी वो अभी हैं। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपकी थैंक यू, ये बोल के आपने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। ईशा, जैसे मैंने कहा, पहली एंट्री है, 2 सीजन सुपर हिट हो चुके हैं पहले ही, तो ये तो फायदे का ही सौदा था कि सुपर हिट शो में आप हिस्सा बन रही हैं। और पहला सवाल क्या पूछा? पहला सवाल, देखिए मजाक की बात तो जैसे आपने सुना, मैंने बोला पहला सवाल मैंने प्रकाश सर से पूछा बजट क्या है, मगर मैं आपको सच बताऊं, मैंने पहला सवाल प्रकाश सर से बस ये बोला शुरू कब कर रहे हैं, क्योंकि ये सच में, ये मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में एंड यूनिवर्स में, मैनिफेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं कि अगर आप, जो शाहरुख खान जी का डायलॉग था ना, आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहे, वो एक्चुअली आप कोई भी मेडिटेशन करें, भगवान को माने, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तब भी आपको बोलते हैं जो आप ज़्यादा सोचते हैं ना वही आपको मिलता है। तो चाहे आप ये सोचेंगे हाय मैं खाना खा के मोटी ना हो जाऊँ, आप वैसे भी नहीं होंगे तब भी हो जाएंगी, क्योंकि आप उसमें वही अटेंशन दे रहे हैं। वैसे जब मैंने आश्रम देखा था लॉकडाउन में, तब आई रिमेंबर मैं अपनी फैमिली के साथ थी दिल्ली में, एंड हम सब बड़ी एज के, मम्मी पापा, माय सिस्टर एंड आई, तो हमने बोला चलिए प्रोजेक्टर पे लगा के देखते हैं। आश्रम का बहुत सुना और वो शो देख के कुछ ऐसा हो रहा था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली, हम लोग हर टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, नॉट जस्ट रन इन द मिल कि जो नॉर्मल बनता है। तो देख के मैं ऐसी, मुझे याद है अपनी मम्मी को बोल रही थी, अरे ऐसा शो मिलना चाहिए कि आप ऐसे एक शो का हिस्सा बने जो आपको पता है ना कि शो अच्छा है बट सब किरदार अच्छे हैं और हमेशा ग्रिपिंग रहा है ऑडियंस के लिए। एंड प्रकाश सर ने जब कॉल किया, अच्छा सुनिए एक रोल है, मैंने बोला सर कौन सा, किस चीज़ के लिए? बोलते आश्रम। मैंने बोला हाँ सर बताइए कब शूट करना है, सुन तो लीजिए। और मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो मुझे था सर आप छोड़िए, सुनना नहीं है मुझे बस आप बताइए कब आना है, शूट कब करना है। और सच में मैंने बस वही किया कि पहुँच गए सेट पे। तो आपने डिसीजन काफ़ी इम्पल्सिवली, और कहते हैं ना कि ऑब्वियसली प्रकाश झा नाम जब आ जाता है तो आपका ये फैसला बिल्कुल जायज़ भी था। इस बार आप जो एडिशन लाई हैं, आई नो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन अगर आप हमें बता पाएँ कि आप बाबा के चक्कर में फंसी हैं या बाबा को फंसाने वाली हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मगर 3 जून बहुत पास में, तो आप इंतज़ार कीजिए। किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि आपको पता है बाबा निराला से कोई बचा नहीं है अभी तक। मगर देखिए सोनिया जी जो मेरा कैरेक्टर है, सोनिया वो क्या लाती है, क्या डिफरेंट लाती है, वो भी देखते हैं कि वो फंसती है या फंसाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे सर ने ऐड किया, क्योंकि ऑनेस्टली जब उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नया किरदार ऐड कर सकते हैं, कहीं स्कोप है, बट स्कोप था एंड काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है। और देखिए कैसे वो एक चक्रव्यूह में या तो फंसती है या फंसाती है, वो अब वो देखते हैं। चलिए इसी का मजा है, तो हम वेब सीरीज में से जल्दी देखेंगे। आप दिल्ली में हैं, अभी तक कुछ खाना वाना कुछ खाया? कोई ऐसी चीज है जो आते ही दिल्ली में, क्योंकि सब लोग प्लान करके आते हैं कि दिल्ली मैं तो हुई दिल्ली की, तो मेरा तो पूरा दिल जान मोहब्बत प्यार माँ बाप सब दिल्ली है मेरे लिए। हम आए बस सुबह सुबह है, तो अभी कुछ मौका नहीं मिला है कुछ खाने का, मगर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। रात को मैं ऑलरेडी अपनी मदर को लिस्ट भेज दी है खाने की कि क्या क्या चाहिए, फ्रॉम राजमा चावल टू छोले भटूरे टू पराठे वाली गली के पराठे, मतलब हर जगह से लिस्ट गई है। अशोक विहार के छोले कुलचे और नागपाल के छोले भटूरे, तो से हर चीज़, मतलब जो आप बोलेंगे मुझे हर चीज़ वो पहुंच चुकी है, रात तक घर पे होगा। हाउ स्वीट। तो अगर आपके पास रिकमेंडेशन चाहिए तो ईशा की तरफ से ये रिकमेंडेशंस आ चुके हैं। दिल्ली में अगर ये टेस्ट नहीं किया है तो ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। सुपरस्टिशंस काफ़ी इसमें हैं, कई लोग बाबा ने हाथ फिराया और दीवाने हो गए। आखिर में ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप किसी सुपरस्टिशन में मानती हैं? देखिए पहली चीज़ मैं सच में कहना चाहूँगी, वो एक कहावत है ना, बचपन से हमने तो सुनी है, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। और मैं सच में, और मैं अपने मतलब लोग जो है मेरे आसपास, जो लोग नए मिलते हैं मुझे ज़िंदगी में, और जब वो मेरे साथ काम करते, तो 1-2 लोगों ने मुझे बोला, क्या होता है ना, एक लोगों को लगता है अच्छा अगर आप बिकिनी पहन रहे हैं तो आप पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, तो वो लोगों को इस बात समझ में नहीं आती। मगर हाँ, मगर मैं उन्हें ये बोलती हूँ, मैं भगवान में मानना एक ऐसी श्रद्धा है कि मैं ये नहीं बोल रही आप ना मानेंगे तो आप गलत है, मगर मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैं खुद से इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। पहली चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कोई है एक
अलग ही जिसने हम सबको बनाया। वरना आप ये देखें ना, एक नर्व हमारी सबकी कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। तो भगवान कहिए या चमत्कार बोलिए, कोई तो है। दूसरी बात यह है कि मैं खुद से इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे कोई चाहिए जिनमें मैं विश्वास कर पाऊँ। मेरे लिए वो मेरे भगवान है। इंसानों में मैं उतना ही विश्वास करती हूँ कि आप में इंसानियत है, मुझ में इंसानियत है, मगर उससे ज़्यादा कि कोई कुछ कर देगा नहीं पता मुझे। मैं उस पर बिलीव नहीं करती। मैं प्लैनेट, स्टार्स, उन सब में बहुत बिलीव करती हूँ। बट सुपरस्टिशन में मैं किसी में नहीं बिलीव करती। हाँ, मगर जब भी मेरे लोग बोलते हैं ना, खैर अभी मेरे बच्चे नहीं हैं, मगर मेरे बच्चे मेरे लिए मेरे जानवर हैं। तो मेरे डॉग्स, जब भी उनको कोई बोलता है बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैं जाके नमक लेके उनकी नज़र उतार देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उनको नज़र ना लग जाए। तो वो सुपरस्टिशन मेरा नज़र वाला बहुत है, बट बाकी नहीं है। तो बिल्कुल ये थी ईशा हमारे साथ, जो आश्रम 3 में नजर आएंगी, स्पेशल तड़के के साथ नजर आएंगी। अब वो तड़का कौन सा है, क्या है, वो आपको सीरीज में देखने को पता मिलेगा। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज 3 जून को देखिएगा आश्रम 3। थैंक यू। थैंक यू।